विश्व के 4 हिंदू राष्ट्र की मिस्टीरियस थ्योरी। कट्टरपंथी ताकतों के आगे हिंदू राष्ट्र का उगता सूरज। इस्लामिक दुनिया के बीच हिंदू राष्ट्र का लहराता पताका। इस्लामिक तख्तापलट के बीच योगी का राज तिलक। होने जा रहा है अद्वितीय और ऐतिहासिक धर्म ज्ञान पर पहली दफा। क्या कहती है 4 हिंदू राष्ट्र की गारंटेड भविष्यवाणी। सुनिए स्वामी योग की जुबानी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी, जिन्हें ज़्यादातर लोग स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत मेरा तरफ से भी आपके सभी दर्शकों का और नमो नारायण सबको जी। इन दिनों आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया में वायरल हो रखा है और वीडियो में आपने 4 देशों के हिंदू राष्ट्र बनने की बात की है, जिसे हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए जब हम भारत को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र आधिकारिक तौर पे घोषित करने की मांग करता है देश का संत समाज, तो उसमें कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये तर्क देते कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष छवि वाला देश है। और आप यहाँ पे 4 देशों के हिंदू राष्ट्र बनने की बात कह रहे हैं। इसके पीछे का मैं कारण आपसे जानना चाहूंगी, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं कहूं कि जिन लोगों को 4 सुनकर के भी दिल बैठ रहा है, मैं उनको डराना नहीं चाहता हूं। 4 मैंने बहुत कम बताए हैं आपको। अगर मैं फिजी, मॉरिशस के अलावा और भी जो राष्ट्र हैं जहां पर 40% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, तो ऐसे 8 और देश हैं। लेकिन हमारे राजनीति के अंदर राजनेताओं की इच्छा शक्ति मजबूत न होने के कारण पूरे दुनिया में जहां जहां हिंदू बसा हुआ है, हिंदू बहुतायत में है, अगर उसको ठीक से सपोर्ट मिल जाए तो ये अपने आप राष्ट्र खड़े हो सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी क्या करती है, आपने देखा है इंडोनेशिया के अंदर ईस्ट तिमोर, जो जगह थी नहीं, देश बन भी नहीं सकता था, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी ने उसको देश बना दिया। आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को वहां से इसीलिए गद्दी छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने एक पॉकेट क्रिश्चियन मिशनरीज को देने से मना कर दिया। वो क्रिश्चियन राष्ट्र बनने जा रहा था। तो क्रिश्चियन मिशनरी जो सपोर्ट करती है हमारे हिंदू संतों का, ना तो संगठन है, ना तो विजन है, ना तो डेडिकेशन है, ना तो फोकस ऑफ माइंड है। हम लोग सिर्फ अपने खान पान पर इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर आप 2500 देश, समृद्ध देश हिंदू राष्ट्र खड़े कर सकते हो। और एक जो हमारे हाथ में था नेपाल, हमने उसको भी मतलब गलत राजनीति के तहत गंवा दिया। ये इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मैं कहता हूं बिल्कुल 4 नहीं, आप 25 राज्य खड़े कर सकते हो। और वो हैं, मेरी कल्पना नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको एक एक नाम लेके बता सकता हूँ, ये बिल्कुल हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल तथ्यात्मक है, पूरे एनालिसिस के ऊपर है, रीजनिंग के साथ है, एनालिटिकल माइंड के साथ। यही आपसे जानना चाह रही थी कि इच्छा शक्ति के दम पर अगर हो पाए ऐसा, तो जिन 4 राष्ट्रों की बात आप कर रहे हैं वो आपसे दुनिया जानना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का सूरज उगता हुआ उसमें देखना, जो आपने बात 4 जिन राज्यों की मैंने राष्ट्रों की बात की है, उसके लिए इच्छा शक्ति से ज्यादा क्रियान्वित करने की शक्ति लगानी पड़ेगी। सब कुछ रेडी है। जैसे मानो नेपाल बिल्कुल बॉइलिंग सिचुएशन के ऊपर है, जहां वो हिंदू राष्ट्र होने के लिए वहां की आम जनता त्राहिमाम पुकार रही है। और योगी जी उनके गुरु हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ का गोरख जो है वहां का, गोरखनाथ जी वहां के गुरु माने जाते हैं। गोरखा जो शब्द निकला है वो गोरक्षनाथ से निकला हुआ है। तो गोरक्षनाथ की गादी पे योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की वजह से नेपाल के अंदर एक मनोबल लोगों का ऊंचा है कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ तैयार हैं। वो मैंने जैसे बताया कि एक देश बंग भूमि बांग्लादेश से टूट करके जो बन रही है, वहां के हिंदुओं का मनोबल भी बहुत ऊंचा है। और जो त्राहिमाम वहां पर हुआ हिंदुओं के साथ, तो उसमें भी भारत सरकार अगर थोड़ा सा अपना स्टैंड क्लियर करके उनको सपोर्ट दे दे तो वो बंग भूमि का राष्ट्र बनता है। मॉरिशस मैंने आपको बताया 45% ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू है, वहां पर भी है। फिजी के अंदर पॉपुलेशन है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है ऐसा कौन कहता है? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये तो अलग बात है, आप जिसको सेक्युलर बोलते हो, वो इलीगल इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने वो शब्द दिया हुआ है। मैंने प्रश्न फिर से बार बार मैं मंच से भी करता हूं
कि क्या भारत में लगाई हुई इमरजेंसी लीगल मानती है? क्या सुप्रीम कोर्ट उसको लीगल मानती है? संसद लीगल मानती है क्या? नहीं ना, काला दिवस करके मनाते हो उसको। जी। तो जब संसद ने उसको काला दिवस कर दिया, इमरजेंसी इलीगल है, तो इमरजेंसी के अंदर पास किया हुआ रेजोल्यूशन जो भारत को सेक्युलर राष्ट्र घोषित करता है, वो कैसे मान्य है? वो अमान्य है भाई। तो उस अमान्य किए हुए शब्द को हमें हटा देना चाहिए, और भारत हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूपेण था, है और रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज लानी है, उसके लिए मुझे लगता है कि जो 40 सीटों का बीजेपी को थोड़ा सा फर्क साइकोलॉजिकल लग रहा है कि 272 वो कंफर्ट जोन में नहीं आए। इस वजह से आप देख रहे हो कई लोग आजकल बुद्धिजीवी बोलते हैं कि मोदी जी आजकल यू टर्न करने लगे हैं। क्या उम्र का उनके ऊपर असर होने लगा है क्या? बात उम्र के हिसाब की नहीं है। हिंदू अगर थोड़ा सा धर्म के प्रति वफादार हो, थोड़ा सा समर्पित हो, ये 40 सीटों कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आने वाले चुनावों के अंदर भी हिंदू संगठित होकर के करे, जातिवाद से ऊपर उठ करके करे, अपने निजी स्वार्थों के ऊपर उठ करके वोटिंग करे और बाहर निकल के वोटिंग करे। ऐसा नहीं पिकनिक करने चला जाए। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करने में आपको कोई रोक रहा है। तो नेपाल, भारत, बंगभूमि, मॉरिशस, फिजी और अलग जो पैसिफिक के मैं राज्य बताता हूं, जहां जहां पे अफ्रीकन राष्ट्रों में भी हिंदू जनमत है, वो हिंदू राष्ट्र आराम से बन सकते हैं। आपकी इन्हीं बातों को सुनकर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कहना आपसे जानना चाह रहे होंगे कि यही इच्छा शक्ति क्या भविष्य में हमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौर पे देखने को मिलेगा, और जिनके प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी आप खुद भी कर चुके हैं। और अभी अभी आपने जो हमें बताया नेपाल से गोरख पीठाधीश्वर और योगी आदित्यनाथ जी का जो कनेक्शन आपने हमें समझाने की कोशिश की, तो और उसके साथ सीटों को लेकर जो 400 पार का जो स्वप्न, जो एक था, ख्वाब कहें, भविष्यवाणी कहें मोदी जी की, जो अभी मुमकिन नहीं हो पाई थी हाल फिलहाल में 24 में, आगे हो सकती है योगी जी के दौर में? तब तक तो परिसीमन का नियम लग जाएगा। 2027 में भारत के अंदर आप चुनावों का परिसीमन हो जाएगा। आपके ये 542 सीट बढ़कर के 800 सीट के करीब लोकसभा की सीट्स हो जाएगी। और 800 सीट में भी मैं कहता हूं भाजपा को भी बहुत नीतिगत चलना पड़ेगा। जो उनका कोर वोट बेस है, उसको नाराज करके आप किसी से भी इंपोर्ट करके लाओगे, किसी कांग्रेसी को दे दोगे, तो वो ठीक नहीं है। आपका कार्यकर्ता नाराज हो जाता है। और जो कोर वोटर है भाजपा का, वो भाजपा को वोट क्यों कर रहा है? भाजपा को वोट करने वाला हिंदू ही तो है। और हिंदू की अपेक्षा क्या है? अगर उन अपेक्षाओं को भाजपा पूरा नहीं करती है, तो वो वोटर वहां से हट जाएगा।